हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दोस्तों 10 नवंबर की वो तारीख जब लाल किले के सामने दिल्ली में एक एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन के बाद जिस तरीके से सीक्वेंसेस जोड़े गए हैं और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो खुलती हुई नजर आई हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं सारी चीज़ों पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये टर्की और पाकिस्तान का जो खेल है इसमें क्या खेल है और किस तरीके से ये भारत के खिलाफ एक चैलेंज, एक चुनौती लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्लास्ट या जो एक्सप्लोजन जो है वो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद जो सीक्वेंसेस निकले उसमें ये निकल के आया कि भाई बहुत ज़बरदस्त जो है प्लानिंग थी लोगों की और तमाम जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट कराने की योजना थी। 26/11 जैसा हमला, भारत में हमास जैसा हमला, तमाम चीज़ें जो थ्योरीज जो है वो सामने निकल करके आई। उसमें एक थ्योरी, एक एंगल ये भी निकल के आया कि ये सारी प्लानिंग जो है दरअसल वो तुर्की में, टर्की में की गई थी। तो एक चैलेंज भारत के लिए, टर्की और पाकिस्तान का गठजोड़, एक नेक्सस जो इधर बन रहा है वो उभरता हुआ नजर आ रहा। तो ये नेक्सस क्या कहता है, ये नेक्सस क्यों बन रहा आखिरकार में, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से भारत के खिलाफ काम करता है ये हम सब जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान भारत में टेररिज्म को प्रमोट करता है। पाकिस्तान की मंशा क्या रहती है, भारत को किस तरीके से हम डिस्टर्ब करें, कितना ज़्यादा हम डिस्टेबलाइज कर सकें, कितना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हम भारत में बढ़ा सकें। बट वाई टर्की इज इंटरेस्टेड टू एक्ट अगेंस्ट इंडिया? आखिरकार में टर्की को क्या भारत से इतनी दुश्मनी है, इतनी शिकायतें हैं? तो अगर आप मैप पे लोकेट करेंगे तो आप देखिए कहाँ टर्की और कहाँ हमारा प्यारा मुल्क भारत। तो अल्टीमेटली ये बात जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती कि यार इतनी दूर से टर्की को भारत के साथ क्या परेशानी हो सकती है कि वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। तो कौन सी खिचड़ी इन दोनों लोगों में पक रही है, आखिरकार में क्या वजह है, क्या कारण है? तो दरअसल दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि दुनिया में भारत की जो पहचान है वो तो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग ही हैं, दैट इंडिया इज नाउ ऑन दी पाथ टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। और हमने टारगेट भी कर रखा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र हमें बनाना है। इंडिया की इकोनॉमी भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और तमाम ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो हम अचीव करते चले जा रहे हैं। उसी में एक ऐसा माइलस्टोन ये भी है कि इंडिया इज नोन एज अ मेडिकल हब, मेडिकल टूरिज्म हब इन द वर्ल्ड। और भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि मेडिकल फील्ड में भारत जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। स्पेशली आफ्टर कोविड अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया है मेडिकल फील्ड में। और तमाम देशों से, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से, तमाम देशों से भारत लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। एक आंकड़े के अनुसार लगभग मान के चलिए 20 लाख लोग सालाना, एनुअली, इंडिया मेडिकल फैसिलिटीज लेने के लिए आते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो टर्की की सहायता से भारत के इस स्ट्रेंथ को वीकनेस में कन्वर्ट करना चाहता है। Now Pakistan wants to convert this medical tourism hub into medical terrorism hub। जी हाँ, आपने सही सुना। पाकिस्तान चाहता है कि जो भारत एक मेडिकल टूरिज्म हब है ना, वो दरअसल मेडिकल टूरिज्म से कन्वर्ट हो जाए मेडिकल टेररिज्म की तरफ। इसीलिए आप देखेंगे इस पूरे ब्लास्ट में डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा एक जो है कह लीजिए चैलेंज है सोसाइटी एज अ होल के लिए, कि डॉक्टर्स इतने पढ़े लिखे होने के बाद रेडिकलाइज हो गए और जो है टेररिज्म प्रमोट कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेडिकल टूरिज्म को कन्वर्ट कर देना है मेडिकल टेररिज्म में, जिससे इंडिया की जो इमेज है वो स्पॉइल हो जाए, भारत की जो जीडीपी मेडिकल टूरिज्म की वजह से बढ़ती है वो खत्म हो जाए और इंडिया को इकोनॉमिकली हम लॉस दे सके। ये पाकिस्तान की बेसिकली जो मंशा है वो है। अब इसमें टर्की उसकी बहुत हेल्प कर रहा है। आप देखिए, अगर इतिहास में आप जाएं तो आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान
किस हद तक जो है वो जहर उगलता है और कैसे पाकिस्तान में भारत के खिलाफ लोग नफरत रखते हैं, कितनी जबरदस्त जो एक तरीके से नफरत वहां पर पाई जाती है। जब पाकिस्तान में जियाउल हक का शासन था, जब जियाउल हक वहां के तानाशाह थे, तो उनका एक फेमस स्टेटमेंट मैं यहां कोट करना चाहूंगा, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट उन्होंने दिया था भारत के खिलाफ, दैट ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स मीन्स भारत को रुला दो, भारत को के अंदर खून खराबा मचा दीजिए थ्रू 1000 कट्स, इतने जख्म दीजिए कि भारत जो है वो रोता ही रहे और खून से लथपथ हो जाए। ये तो इनकी मंशा थी और यही मंशा जो जियाउल हक की थी वही आज भी पाई जाती है। बट व्हाट अबाउट टर्की? व्हाई टर्की इज गोइंग अगेंस्ट इंडिया एंड व्हाट्स रॉन्ग विथ टर्की? भाई 2023 में देखिए, जब टर्की में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था, इतना डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था, इंडिया वाज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। हम पहले देश थे जिसने टर्की को हर तरह से हेल्प की, हर तरह से हमने असिस्टेंट पहुंचाई टर्की को। और वही टर्की भारत को थैंक्स बोलने की बजाय, हमारे फेवर में होने की बजाय, वो पाकिस्तान की तरफ क्यों मूव कर रहा है? पाकिस्तान से ऐसा उसका क्या क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? तो आपको मैं यहां पर लेके चलूंगा इतिहास में एक बार फिर, और इतिहास से आप इन चीजों को समझिए तो और आपको और बेहतर समझ में आएगा कि ये नेक्सस क्यों बन रहा है और पाकिस्तान क्यों इंडिया के अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज को एक करना चाहता है। आप देखिए, जिसको आज हम लोग टर्की कहते हैं, वो कभी ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। इस ऑटोमन एम्पायर में खलीफा का शासन था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये ऑटोमन एम्पायर जो है वो बुरी तरह से हारा था और ऑटोमन एम्पायर उसके बाद जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो भारत उस समय कॉलोनाइज्ड था, वी वर स्लेव्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के साथ कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप देखें उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया के अंदर जब हम अपना नेशनल मूवमेंट लड़ रहे थे तो भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। ओके, आप सबने हिस्ट्री में इसको हो सकता है पढ़ा होगा। तो खिलाफत आंदोलन का देखिए, गांधी जी वगैरह ने उस समय सपोर्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने शुरू किया था और खिलाफत आंदोलन भी चला। तो भारत में उस समय जितने भी लीडर्स थे, गांधी एंड ऑल, सबने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि भारत के जो मुस्लिम्स थे वो खलीफा को दरअसल अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टीचर मानते थे। तो जस्ट टू गिव द रिस्पेक्ट ऑफ दैट सेंटिमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया एट दैट टाइम, हमारे लीडर्स ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया। ये कनेक्शन था इंडिया और टर्की का उस समय, जिसको उस समय ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। लेकिन हाल के दिनों में आज जो वहां पर टर्की के जो उस समय वहां के राष्ट्रपति हैं, वो दरअसल इस चीज को भूल गए हैं और वो उसी पुराने खलीफा शासन को फिर से टर्की में जो है इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इसी वजह से उनको आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ वो ज्यादा मूव कर रहे हैं। और इधर आप देखें, जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी तो इमरान खान ने तो पाकिस्तानी चैनल्स में, टीवी चैनल्स पर टर्की ड्रामास, टर्की सीरियल्स का टेलीकास्ट करवाया भाई, उसको प्रमोट किया। और अपने स्कूलों में, पाकिस्तानी स्कूलों में टर्किश लैंग्वेज वाज मेड कंपलसरी इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरान खान टेन्योर। तो इमरान खान जब वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो आप देखिए किस तरीके से टर्की और पाकिस्तान के बीच में वहां पर फ्रेंडशिप को लेकर के बातचीतें शुरू हुई। और आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ टर्की, दोनों किस तरीके से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। दोनों के एयर चीफ मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं जस्ट टू बूस्ट ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस एंड ऑल। ये जो दोस्ती, ये जो नेक्सस है, इसमें मैंने आपको बताया जो टर्की के राष्ट्रपति हैं इस समय एर्दोगन, वो एर्दोगन दरअसल उसी पुराने खलीफा शासन को वापस लेकर के आना चाहते हैं। अब खलीफा शासन को वो वापस क्यों लाना चाहते हैं? दरअसल देखिए 2016 में, मैं आपको बताऊं, 2016 में टर्की में एक अनसक्सेसफुल कूप होता है। टर्की में एक अनसक्सेसफुल कूप होता है, तख्ता पलट जिसे कहते हैं, इनको सत्ता से हटाने के लिए, एर्दोगन को। और इस सक्सेसफुल कूप को किसने किया था? तो गुलेन,
गुलेन नाम था, गुलेन एक व्यक्ति थे, इन्होंने ये जो है अमेरिका में रहते थे और इन्होंने कोशिश की कि इनको सत्ता से हटाया जाए, तख्ता पलट किया जाए। तो गुलेन ने एर्दोगान के ऊपर यह आरोप लगाया कि ही इज नॉट कंप्लीटली एन इस्लामिक पर्सन। अब एर्दोगन जो है वो पूरी दुनिया को, खास तौर से टर्की के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आई एम अ कंप्लीट इस्लामिक पर्सन, और वो अपनी इमेज को एक रेडिकल इस्लामिक पर्सन के फॉर्म में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो वो वापस उसी तरीके से अपने आप को एक खलीफा के फॉर्म में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और वो पुराना जो ऑटोमन एम्पायर था उसको फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं। और उस ऑटोमन एम्पायर को रिबिल्ड करने में पाकिस्तान उनकी हेल्प कर सकता है। तो वो पाकिस्तान के साथ इस समय आपको ज्यादा नजर आएंगे जाते हुए। पाकिस्तान भारत के खिलाफ टर्की को यूज करता है क्योंकि उसको मिलिट्री स्ट्रेंथ वहां से मिल जाती है, तमाम उसको वहां से जो है इक्विपमेंट्स वगैरह मिलते हैं, इकोनॉमिकल हेल्प हो जाती है। तो एक तरफ पाकिस्तान को इंडिया को काउंटर करना है तो वो टर्की का यूज कर रहा है। टर्की अपने आप को फिर से उसी ऑटोमन एम्पायर के फॉर्म में स्टैब्लिश करना चाहता है। एर्दोगन अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का एक सुप्रीम लीडर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, खलीफा स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जस्ट टू प्रूव एर्दोगन रॉन्ग। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान और टर्की को पास लेकर के आती है। अब ऑब्वियस सी बात है, टर्की को फिर ऐसे काम करने ही पड़ते हैं जो इंडिया के खिलाफ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एर्दोगन जो है वो हमेशा यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का राग अलापते हैं, और वो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। ही नेवर सपोर्टेड इंडिया, और उनका मानना है कि पाकिस्तान जो है वो सही है एज फार एज कश्मीर इशू इज कंसर्न। और भारत की सेना और भारत की सरकार कश्मीर में कश्मीर के लोगों का जो है फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, एंड पाकिस्तान, कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर के वो हमेशा पाकिस्तान के ही फेवर में रहते हैं कश्मीर के मैटर को लेकर। इसी से एक और रिलेटेड एग्जांपल आपको मैं देता हूं दोस्तों, कि अभी जब रिसेंटली जब हमारा जो है अपाचे चॉपर इंडिया आ रहा था, जब डिलीवरी हो रही थी, तो अपाचे चॉपर जब भारत आना था तो टर्की ने अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया, हमको रूट नहीं दिया। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो टर्की है वो लगातार एंटी इंडिया काम जो है वो कर रहा है, सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कि किसी तरह से पाकिस्तान के साथ आएंगे तो तमाम और मुस्लिम वर्ल्ड्स भी हमारा साथ दे देंगे और हम उसी खलीफा रूल को फिर से एस्टैब्लिश कर पाएंगे, जो एर्दोगन की मंशा है अपने आप को एक रेडिकल इस्लामिक पर्सन दिखाने के लिए। अब इसी चक्कर में ये भारत के साथ अपने रिलेशंस को जो है वो खराब कर रहे हैं। अब हाल के दिनों में कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको कोट करता हूं कि क्यों आखिरकार में एर्दोगन जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इतना नाराज है। देखिए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्की के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन था, कई मल्टी बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट जो था, उसको हमने कैंसिल कर दिया। वो हमने कैंसिल कर दिया, इंडियन नेवी से रिलेटेड था। तो टर्की गवर्नमेंट को काफी इकोनॉमिकल लॉस हुआ। तो ये एक रीजन आया कि क्यों भाई आप मोदी से नाराज है, तो ये एक रीजन निकल करके आया। दूसरा आप देखेंगे, आफ्टर दी ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो उसके बाद आप देखेंगे तमाम न्यूज में ऐसा निकल करके आया, और ये एविडेंस भी मिले कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर टर्की ने अपने ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान को सेल आउट किए थे। मतलब टर्किश ड्रोन से ही जो है वो पाकिस्तान जो है वो भारत के ऊपर उसने हमला किया, और वहां पर टर्की का इन्वॉल्वमेंट पाया भी गया, देखा भी गया। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया कि जो हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें सर्विसेज को लेकर के टर्किश कंपनी जो है, बहुत फेमस एक टर्किश कंपनी है सेलिबी, ये सेलिबी जो है वहां डिप्लॉय थी। भारत सरकार ने सेलिबी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे उसको कैंसिल कर दिया, इसके सेंटर्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए। तो टर्की को ऑटोमेटिकली फिर जो है वो भारत के साथ थोड़ी सी नाराजगी होने लग गई। और अभी जो ये ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट में, इसमें निकल कर क्या आया कि 2022 से ये प्लानिंग जो है वो टर्की में चल रही थी, 2022 की प्लानिंग, और टर्की का लिंक एक्सपोज्ड हो गया टू द दिल्ली ब्लास्ट। और जो कोड नेम निकल करके आया, जो हैंडलर निकल के आया, जो एक पाकिस्तानी नागरिक हो सकता है, उसका एक कोड नेम एक निकल के आया जो टर्की में इन लोगों से मिला था, उकासा, इसका भी नाम सामने निकल करके आया कि भाई ये सारी मुलाकात, ये सारी मीटिंग जो है वो टर्की में हुई थी। अब यहां पर पाकिस्तान को ये लगता है
कि क्योंकि टर्की जो है वो नेटो का एक मेंबर है, और अगर कल को पाकिस्तान का ये सारा जो चिट्ठा है टेररिज्म वगैरह को लेकर के, यूरोपियन यूनियन या यूरोप की कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को घेरती हैं अगर, तो कई यूरोपियन कंट्रीज नेटो का मेंबर हैं, टर्की भी नाटो का मेंबर है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सपोर्ट में टर्की जो है वो खड़ा होगा। तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान टर्की को अपने फेवर में इस तरह से यूज करना चाहता है। टर्की जो है वो अपने आप को खलीफा, एक सुप्रीम लीडर के फॉर्म में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो टर्की जो है वो पाकिस्तान को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि दोनों का नेक्सस इंडिया के अगेंस्ट बनता हुआ नजर आ रहा, और पाकिस्तान जो है वो इसमें बहुत तेजी से अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज को इंडिया के खिलाफ यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।